प्रदेश की राजधानी शिमला में आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में जिला भर की तमाम जानी मानी हस्तियों और बेटियों वाले पहुंचे। कार्यक्रम में 10वीं और 12वीं में बेहतरीन प्रदर्शन करके मेरिट में आने वाली बेटियों को जहां सम्मानित किया गया, वहीं जिनके घरों में हाल ही में बेटियों ने जन्म लिया है उन माता पिता को भी सम्मान दिया गया। उद्देश्य यही था कि इस समाज से बरसों से चली आ रही रूढ़िवादी सोच, जिसके तहत बेटे को बेटी पर अधिमान दिया जाता है, उसे समाप्त करके बेटी बेटा एक समान की सोच का प्रचार किया जाए, ताकि लोग बेटियों को भी उसी नज़रिए से देखें जिस नज़रिए से वह बेटों को देखते आए हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता उपायुक्त आदित्य नेगी ने की। इस मौके पर लोगों को बेटी बचाने बेटी पढ़ाने की शपथ भी दिलाई गई। उपायुक्त ने बेटियों को सम्मानित करने के पश्चात और लोगों को बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की शपथ दिलाने के पश्चात कहा कि निकट भविष्य में इस अभियान को और तेजी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि समाज की सोच धीरे धीरे बदल रही है और लिंग अनुपात का अंतर धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन अभी समस्या पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह की सोच है जो बेटियों को आगे नहीं बढ़ने देती, और अगर बेटियां हैं भी तो उनको आगे नहीं पढ़ने देती। उस रूढ़िवादी सोच को मिटाना होगा और बेटियों को बेटों के समकक्ष लाना होगा, फिर चाहे वह गाँव हो या शहर। और जब ऐसा हो जाएगा तो फिर वह दिन दूर नहीं जब बेटियां सच में ही बेटों से भी आगे बढ़कर माँ बाप का नाम रोशन करेंगी, जैसा कि अभी अधिकांश क्षेत्रों में हो रहा है। बेटियां चाहे पढ़ाई का क्षेत्र हो, नौकरी का, या फिर दूसरी चीज़ों का, कला का, सृजन का, या कोई और फील्ड हो, सेना हो या फिर सामान्य नौकरियां, बेटियां हर जगह परचम लहरा रही हैं। तो फिर क्यों ना बेटी पढ़ाएं बेटी बढ़ाएं। इसके बाद भी कक्षा की छात्रा है समिति गौतम, उसके बाद नागो जनाथा डेरे इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल रोडू की छात्रा, पूजा कुमारी गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल नीरवा की छात्रा है। पूजा कुमारी और प्रोत्साहित करना हर समय प्रयास करूंगी। मैं अपने परिवार में कभी भी लिंग जांच नहीं होने दूंगा। मैं बेटा बेटी में कभी भेदभाव नहीं करूंगी। मैं अपने जिले में लिंग अनुपात समान करने के लिए इस योजना का आयोजन किया है। इसमें बेसिकली हम जो 10th और 12th के जो मेरिटोरियस बच्चे हैं उनको फैसिलिटेट करेंगे। उसके अलावा जो जिनके घर में भी बेटियों का जन्म हुआ है उन पेरेंट्स को भी हम फैसिलिटेट कर रहे हैं। उसके अलावा जो है हम जो इसी एस्पेक्ट से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज़ जो रहते हैं, जैसे पॉस्को है, लॉ एंड ऑर्डर लॉ के जो इश्यूज़ हैं, तो उन पे भी हमने कार्यशाला ऑर्गेनाइज की। उस पर जो है एक्सपर्ट्स आएंगे और उस पर जो है लोगों को यहाँ पे जागरूक करेंगे, संवेदनशील करेंगे इन इश्यूज़ के प्रति। क्या उद्देश्य है इस तरह के कार्यक्रम का? इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि एक तो अवेयरनेस जनरेट करना लोगों के बीच में, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो हमारा जो थीम है उसके आधार पे ये कार्यक्रम किया है। तो उद्देश्य ये है कि जो हमारे यहाँ पे जैसे देखा गया था कि चाइल्ड सेक्स रेशियो काफ़ी नीचे आ गया था, रफली 858 के आसपास आ गया था एक समय पर, जो कि नेशनल एवरेज से कम था। तो इसी प्रोग्राम के माध्यम से जो इसमें हमने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक अनन्या नामक एक योजना बनाई थी, जिसमें एक पॉलिसी के तहत हमने काम किया था। तो आज उसके कुछ परिणाम हम ये देख रहे हैं कि जैसे CSR जो है आज के डेट में जैसे बताया गया कि 999 हो गया, जो कि नेशनल एवरेज से ऊपर आ गया। तो हमारा उद्देश्य ये है कि लोगों के बीच में सेंसिटाइजेशन करना
और जो बच्चियाँ हैं जिन्होंने बहुत अच्छा नाम कमाया है अपने फील्ड में, जैसे 10th-12th में अच्छे मार्क्स आए, कोई स्पोर्ट्स के फील्ड में या कहीं पे भी कुछ किया है, तो उनको फेलिसिटेट करना ताकि वो और भी अच्छा करें और अपना नाम कमाएं और समाज में जो है एक एग्जाम्पल के तौर पे सामने है, ताकि जो थोड़ा बहुत भी जो रूढ़िवादिता जो बची हुई है हमारे समाज में वो भी खत्म हो जाए और बेटी के प्रति जो नेगेटिव माइंडसेट है लोगों का वो चेंज हो जाए। इसी उद्देश्य के साथ ये आज का प्रोग्राम किया गया है। सर, ये जो सिग्नेचर अभियान की बात हम लोग कर रहे थे, तो इसके विषय में आप कुछ बताइए। ये सिग्नेचर अभियान भी जो है ये एक जागरूकता बढ़ाने के लिए, इसी लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाने के लिए इसको शुरू किया गया है। तो इसमें मैंने भी साइन किया और इसमें मैंने अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की। तो इसका उद्देश्य यही है कि जो लोग जिनके माइंड में अभी भी कुछ ऐसा फीलिंग है कि बेटियां जो है वो बेटों से कम होती हैं या बेटे ही होने चाहिए, तो उस टाइप की फीलिंग को जो है वो चेंज करने के लिए और ये मैसेज देने के लिए कि सब समान हैं और जिसको अवसर मिलेगा वो डेफिनेटली अच्छा करेगा। तो वो समान अवसर और इस टाइप की जो पुरानी जो सोच है उस सोच को बदलने के लिए ये कैंपेन चलाया गया है।